दोस्तों, बरमूदा तकोन के बारे में बताने का मकसद मालूमात में इजाफा नहीं, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने सहाबा को फितनों के बारे में दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे और इनको तमाम फितनों से बार बार आगाह फरमाते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है ताकि उम्मत इस फितने से गाफिल न हो जाए। दोस्तों, बड़े बड़े जहाजों का पुरसुकून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफिरों का बच जाना और जहाजों का अगवा किया जाना, कभी जहाजों का सही हालत में बच जाना और मुसाफिरों का अगवा कर लिया जाना, फजा में उड़ते जहाजों का अचानक गुम हो जाना, इनका गायब होना इतना तेज होता है कि किसी शख्स को इमरजेंसी पैगाम भेजने की मोहलत तक भी नहीं मिलती। और हैरत यह है कि किसी का कोई नामो निशान न मिल सका। अगरचा बाज माहिरीन की तरफ से ये बावर कराने की कोशिश की जाती रही है कि इस समंदर के अंदर तेज तूफान आते जाते रहते हैं जिनकी शिद्दत से ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इस तशरीह को इंसानी ज़हन तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान ने समंदर की गहराइयों में पहुंचकर तहकीक की। समुद्री जानवरों पर तहकीक के लिए इनके जिस्मों पर कैमरे लगाकर इनकी नकलो हरकत पर नजर रखते हैं, तो क्या बरमूदा तकोन में गायब होने वाले जहाजों का मलबा नहीं ढूंढ सके? अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बरमूदा तकोन में वो पुरअसरार कशिश है जो हमारी कशिश से मुख्तलिफ है। दोस्तों, बरमूदा तकोन की तरह जापान का ड्रैगन तकोन भी पुरअसरारियत और हादसात की वजह से मशहूर है। माहिरीन के ख्याल में यहाँ हादसात की तादाद बरमूदा तकोन से ज्यादा है। यहाँ ऐसे जहाज और आबदोजें भी गायब हुई हैं जिनमें खतरनाक एटमी मवाद भरा हुआ था। ये इलाका बहरुल काहिल में जापान के साहली शहर योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मारियाना जजायर तक और फिर मारियाना से योकोहामा तक बनती है। बरमूदा बहरे कैनूस के कुल 300 जजायर पर मुश्तमिल इलाका है जिनमें अक्सर गैर आबाद इस तकोन का कुल रकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शिमाली सिरा जजायर बरमूदा और जनूबी मशरकी सिरा पोर्टरिको और जनूबी मगरबी सिरा मियामी फ्लोरिडा में बनता है। फ्लोरिडा के मायनी है इस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, कोलंबस जब इस इलाके से गुजरा तो इसने भी यहाँ कुछ अजीबो गरीब मुशाहदात किए, मसलन आग के गोलों का समंदर के अंदर दाखिल होना, इस इलाके में पहुंचकर कंपास में बगैर किसी सबब के खराबी पैदा हो जाना वगैरह। बरमूदा तकोन और शैतानी समंदर में बहुत गहरा रब्त है। माहिरीन के मुताबिक बहुत से ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि गुमनाम त्यारों और जहाजों का एक तकोन से दूसरी तकोन की तरफ सफर करते हुए देखा गया है। ये दोनों तकोन एक ही तूल अलबलादो अर्ज अलबल्द पर वाक़या हैं। बरमूदा की तरह शैतानी समंदर में भी उड़न तश्तरियों का आना जाना और पानी में दाखिल होने और निकलने के मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं। खाली जहाज समंदर में तेजी से सफर करते हुए नजर आते हैं। बरमूदा में गायब होने वाले अक्सर त्यारे, बहरी जहाज और कश्तियों का ताल्लुक अमेरिका और बरतानिया से रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों हुकूमतों ने ना तो कभी इस मामले को संजीदगी से लिया है और ना ही अपनी परवाजों को इस इलाके के ऊपर से गुजरने पर पाबंदी लगाई है, बल्कि जितनी भी तहकीकाती कमेटी बनी है इनकी रिपोर्टों को शाया नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं है, सबके होंठ सिले हुए हैं। मशहूर किताब द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के मुसन्निफ लेरी कोशे लिखते हैं, बरमूदा तकोन में रुनुमा होने वाले हादसात कोई अजीबो गरीब बात न थे, लेकिन मीडिया और गैर अकली जज्बाती लोगों के जरिए इसको उछाला गया। कदामत पसंद ईसाइयों का ख्याल है कि बरमूदा तकोन जहन्नम का दरवाजा है। बाज लोग कहते हैं कि वहाँ पानी बहुत गहरा है। बाज कहते हैं कि बरमूदा के समंदर में पानी के अंदर जलजले आते हैं। अमेरिका का एक फिरका बरमूदा की हकीकत रूहानियत से जोड़ता है। ये हकीकत है कि पानी के अंदर छोटी छोटी गारें हैं। मिस्री मुहक्किक मोहम्मद ईसा दाऊद के मुताबिक शैतानी समंदर और बरमूदा तकोन का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसने बकायदा किले नुमा महल बनाया है जो तकोन की शक्ल का है। जहाँ तक इस नजरिए का ताल्लुक है कि बरमूदा में कोई गैर मामूली बात नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ऐसे लोग बरमूदा से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। नजरिया नंबर 1 यानी बरमूदा तकोन जहन्नम का दरवाजा है, इस पर किसी तबसरे की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि पानी कितना ही गहरा हो, मौजूदा साइंसी तरक्की में समंदर के अंदर की मुकम्मल मालूमात साइंसदानों ने इकट्ठी की है, फिर इतने बड़े बड़े जहाजों में से किसी एक का मलबा भी आज तक किसी को नजर नहीं आता। चौथा ये कि अक्सर हादसात की वजह जल्जले हैं, तो फिर जहाजों के बारे में क्या कहेंगे आप? अलबत्ता गारों की नोयत और शक्ल नहीं बताई गई या फिर बताने की इजाजत नहीं है। जहाँ तक मोहम्मद ईसा दाऊद के नजरिए का ताल्लुक है तो इन्होंने दज्जाल के मौजू पर बहुत मेहनत की है और कई किताबें तसनीफ की हैं और खुद इन जगहों पर गए हैं जहाँ से दज्जाल या यहूदी खुफिया तंजीम फ्रीमेसन का कोई ताल्लुक रहा है, मसलन स्वीडन, मिस्र, फलस्तीन, अमेरिका, बरमूदा, शाम वगैरह। बरमूदा के अंदर ताकतवर कुव्वत और तवानाई की मौजूदगी को अक्सर साइंसदान तस्लीम करते हैं। इस कुव्वत कशिश को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करने वाला कौन है?
जो फिजा में उड़ने वाले तैयारों को गायब कर देता है। अगर इस इलाके के ऊपर सैटेलाइट और मौसमी सियारे तस्वीरें निकालें तो कैमरे की फिल्म साफ हो जाती है। बरमूदा के अंदर मौजूद खुफिया कुव्वत इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की मालिक है कि हजारों किलोमीटर से कैमरे की फिल्म साफ करने की सलाहियत रखती है। ईस्टर्न एयरलाइन को दौरान परवाज शदीद झटका लगा और फिर रास्ता भटक गया, लेकिन फिर भी सही सलामत जमीन पर उतर गया। त्यारे के मुसाफिरों ने देखा कि इन सब की गड़ियों की सुइयां बंद पड़ी थी। ये ठीक वो वक्त था जब त्यारे को झटका लगा था। वक्त का किसी और सिमत में चले जाने का तस्वर आइंस्टाइन ने पेश किया था। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जानिब इससे पहले इशारा फरमाया है। वो दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल पर तहकीक करने वाले इसरार आलिम कहते हैं कि पेंटागन यहूदी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का अबूरी अस्करी हेडक्वार्टर है। अगर दज्जाल मुतहरिक है तो इन यहूदी खानदानों से वो जरूर राब्ते में रहता होगा। इनके बारे में ये जानते चले गए कि अफगानिस्तान में तालिबान की पसपाई के बाद सबसे पहले आने वाले यहूदी रॉकफेलर फैमिली का एक 22 साला लड़का था। ये खानदान IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी अदारा सेहत, इक़वाम मुत्तहिदा, जंगी जहाज बनाने वाली कंपनियों, जदीद असला, मिसाइल, खलाई तहकीकात अदारे नासा, फिल्मसाज इदारा हॉलीवुड जैसे अदारों का मालिक है। ये खानदान कट्टर सहयूनी मजहबी लोग हैं। दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए राह हमवार करता रहेगा। कुरान और हदीस में भी ये साबित है कि शयातीन अपने इंसान में मौजूद दोस्तों की मदद करते हैं। अरशाद बारी ताला है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन पर उतरा करते हैं? वो हर ऐसे शख्स पर उतरते हैं जो पड़ले दर्जे का झूठा गुनहगार हो। और जिस दिन अल्लाह इन सब को घेर कर इकट्ठा करेगा और शयातीन जिन्नात से कहेगा कि ए जिन्नात के गिरोह, तुमने इंसान को बढ़ चढ़ कर गुमराह किया है, और इंसान में से जो इनके दोस्त होंगे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक दूसरे से खूब मजे लेते रहे हैं और अब अपनी इस मियाद को पहुंच गए हैं जो आपने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह कहेगा, अब आग तुम सब का ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा रहोगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत भी कामिल है, इल्म भी कामिल है। और जो शख्स खुदाए रहमान के जिक्र से अंधा बन जाए, हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो इसका साथी बन जाता है। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इब्लीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है, लोगों को फित्नों में डालने के लिए वो अपने लश्कर रवाना करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।